अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे रायचूर में चल रहा है रायचूर उत्सव, और वो भी एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पे चलने वाला है। तो यहाँ पे सब लोग नाच नाच के अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। रायचूर उत्सव का पहला दिन था, तो यहाँ पर रैली निकल रही थी। बड़े मिनिस्टर्स वो लोग आ गए थे और उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्रेन से बड़े बड़े फूलों का हार वगैरह डाल के उनका वेलकम किया जा रहा था और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। अभी देख लीजिए गाइस, रायचूर को इतना खूबसूरत सजाया है ना, मतलब दुल्हन बना दिया है पूरे रायचूर को। पूरे लाइटिंग्स की वजह से इतना ब्यूटीफुल और शानदार लग रहा है हमारा रायचूर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ रायचूर उत्सव मेला। आज डे 1 है और मैंने सोचा था कि सुबह में जाऊँगी, बट जाते 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 पूरी शाम ही हो गई है। देखिए अभी मैं जा रही हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस होते हैं, कैसा होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रायचूर बहुत ब्यूटीफुल सजाया है, तो चलिए चलते हैं रायचूर उत्सव मेला। तो इस वक्त में रायचूर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे ना रायचूर उत्सव मेला देखने के लिए। तो अभी मैं भी जा रही हूँ रायचूर उत्सव देखने के लिए, और मैं जा रही हूँ एग्रीकल्चरल साइंसेस, क्योंकि वहाँ पर ही सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, सिंगिंग हो, जो भी कॉम्पिटिशन्स हो और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ वहीं पर ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इतने सारे लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे ना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पार्किंग की, कि पार्किंग कहाँ करें। मैंने तो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके एक वीडियो एक फ़ोटो बना लिया फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स थे। बस कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने एक फ़ोटो ले लिया। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से करने से आपको आपकी बाइक कहाँ है वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारे रायचूर उत्सव का जो एंट्रेंस है बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल, एकदम शानदार तरीके से इन लोगों ने सजाया था। और यहाँ पे फुल टाइट सिक्योरिटी भी मिलेगी। और बस हम लोग जब अंदर जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से सिविक सेंस हम उनको मैनेज करने चाहिए। किसी को भी धक्का देना नहीं चाहिए, किसी को भी चुप चुप टच नहीं करना चाहिए, और गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और बस क्योंकि हमारे रायचूर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हमारे रायचूर की कल्चर को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों को अपने सिविक सेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। और इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जो है रायचूर उत्सव का सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो आज डे 1 है, तो इतनी ज़्यादा लोगों में इंतुजियाज़म देखने को मिली, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिली। और यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम है, जैसे शॉपिंग हो गई, खाने का आपको स्ट्रीट्स मिल जाएंगे, एंड परफॉर्मेंस की स्ट्रीट्स है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे खाने के लिए आपको स्ट्रीट फूड्स हो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ फिशेस एक्वेरियम देखने के लिए, एंड इतनी सारी पब्लिक थी गाइज यहाँ पे। और सच बताऊँ तो इतना अच्छा कलेक्शन उन्होंने रखा था फिशेस का। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आप कभी एग्जीबिशन देखने गए होंगे तो वो भी आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी की वैरायटी यहाँ पर मुझे देखने को मिली। तो चलिए 1 बाय 1 करके सब कुछ देखते हैं। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़ किया था ना, सब लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, बहुत वेल मेंटेन्ड था सब कुछ। और सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आया। आप भी अपने फैमिली बच्चों के साथ जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना कभी कभी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अपना शहर छोड़ के जाते हैं, बट इस बार हमारे शहर में इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं तो इसको एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो चलिए, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फिशेस थे, इतने वाइड वैरायटी फिशेस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। इतने सारे फिशेस मैंने यहाँ पे देखे।
यहाँ पे इतने वैरायटी के फ़िशेस देखने को मिले माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इतने अच्छे अच्छे फ़िशेस थे। कोई कलर वाली फ़िशेस थी, मतलब कोई ब्लैक एंड वाइट वाली फ़िशेस थी, बहुत सारी वैरायटी। और यहाँ पे पब्लिक देख रहे हैं गाइस आप, कितनी ज़्यादा पब्लिक थी, मतलब बच्चे से लेके बड़े से लेकर सब लोग यहाँ पर आ रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, देख रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे सब लोग। और इतनी सारी मछलियाँ थी यहाँ पे। हैट्स ऑफ टू दिस टीम, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज़ उन्होंने हम लोगों को डिस्प्ले करके बताई है ना। मतलब हम लोग एक जगह पे बैठ के इतनी सारा वैरायटीज़ ऑफ फिशेस देखने को हम लोगों को मिला, और वो भी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था सब कुछ, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जो हम लोग हैदराबाद में मछली की जो बिल्डिंग देखते हैं ना, नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, तो उन लोगों की तरफ से भी यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हुआ था, तो उनका भी एक यहाँ पे सेक्शन लगाया था। और यहाँ पे आप नॉट इवन ओनली फ़िशेस देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ़िशेस बाई भी कर सकते हैं गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। और या आपको जो भी फ़िशेस यहाँ पे पसंद आ रही हैं, आप वो सारी फ़िशेस यहाँ अपने घर पर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ भी थी। जैसे कि मैंने कहा था कि आप यहाँ पे फ़िशेस वगैरह भी बाई कर सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे पेट्स भी बाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारे से आप फाउंटेन वगैरह भी बाई कर सकते हैं। तो इनकी स्टोर है गाइस, तो ये देख सकते हैं, आपको टैंक बॉन्ड पे इनकी स्टोर मिलेगी, पिक में पेट स्टोर। तो यहाँ से आप इन भैया लोगों के पास से शॉप कर सकते हैं। और इनके पास पर्शियन कैट्स और बहुत सारे पेट्स अवेलेबल थे, और बहुत प्यारे प्यारे तोते वगैरह भी थे इनके पास, बर्ड्स वगैरह भी थे। तो आपको इस तरह के पेट्स पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप इनके स्टोर से जो है ना, आप यहाँ पे पेट्स भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाई नहीं कर सकते पेट्स, उनके स्टोर पे आप बाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले करके रखा था कि उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर और बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ थी, देख सकते हैं कितनी क्यूट है गाइस। मतलब ये लोग ना बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, हम सब लोगों को देख देख कर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक है, तो बेशक थोड़े पेट्स वगैरह उनको भी थोड़ा हार्म हो सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बिल्ली थी जो कि बहुत कामली बैठी थी। तो आप यहाँ पे अगर इस तरह के बिल्ली वगैरह का शौक़ है, तो आप इनके स्टोर से बाई कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें देख के। तो आप भी अगर अभी तक विज़िट नहीं किया, तो आप ज़रूर जाके विज़िट करें, क्योंकि ऐसा अंदाज़ और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आप फरवरी 5, 6 और 7 को सेलिब्रेट कर सकते हैं रायचूर उत्सव, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और बहुत सारे परफॉर्मेंस भी होने वाले हैं, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह। बस मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें कवर करें, और मैंने भी इस व्लॉग में सारी चीज़ें कवर करने के लिए ट्राई किया है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, आप अपने पेट्स वगैरह भी यहाँ से बाई कर सकते हैं, फ़िशेस बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर था जहाँ पे बहुत सारे फ़िशेस अवेलेबल थे, तो वो लोग बता रहे थे कि आप यहाँ पे कैसे फ़िश बाई कर सकते हैं।
जैसे ही मैंने फ़िश शो देखकर बाहर आ गई थी तो वहाँ पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का एग्जीबिशन भी लगा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा, फ्लावर्स से उन्होंने रायचूर फोर्ट बनाया है और फ्रूट्स में जो है ना बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं बाय हैंड्स, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो लोकल फार्मर्स के, उनके फार्म्स के जो भी स्पेशली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बनानास हो गया या फिर टमाटो हो गया, आलू बैगन, जो भी चीज़ें थी वो उन लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करके रखी थी उनके नेम्स के साथ, उनके एड्रेस के साथ। यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिली, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बल्क में भी परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने बिज़नेस को भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की है। ये वाला आर्ट तो मुझे बहुत यूनिक दिखा। जैसे कि पत्ते में देख सकते हैं कितने प्यारे से उन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, पर्सन टू पर्सन एंड विथ कलर पेंट एंड नॉर्मल पेंट्स के यूज़ से भी उन्होंने बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट किया था। और बस वहाँ पे देखकर मैं बाहर आ गई थी और थोड़ी देर के लिए मैंने बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर चलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग में ही आप थक जाते हैं और पार्किंग से बाहर आप बाहर पार्किंग करके आके फिर वापस अंदर चलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो मैंने थोड़ी बहुत स्नैक्स अपने साथ लेकर आ गई थी और इतनी ज़्यादा प्यास भी लग गई है तो आप घर से स्नैक्स लेकर आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल है और जो भी चिप्स वगैरह मैंने खाए थे अपने बैग में ही रख लिए, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही कहीं पर भी खा के आप फेंक नहीं सकते गाइस, तो प्लीज़ कीप सेफ एंड कीप क्लीन। मज़ा आ रहा है गाइस, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, टाइम भी बहुत लगता है, बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए वरना पैरों में भी दर्द शुरू हो सकता है। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, 2 चीज़ें मैंने कवर कर ली है। अभी मुझे फूड स्टॉल्स देखने हैं और डांस परफॉर्मेंस जो भी हो रहा है स्टेज के ऊपर, वो सारी चीज़ें कवर करनी है। देखते हैं मैं कितना कवर कर पाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30, सो मैंने सोचा कि 10 o'clock तक मुझे कंप्लीट करके जाना है घर। एंड बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और वो चीज़ें मैंने कवर करके फिर से मैं अब बढ़ रही हूँ स्टेज की तरफ। और वहाँ पर ना जो स्ट्रीट उन्होंने बनाया है वो स्ट्रीट में फुल ऑन आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको कृषि मेला देखने को मिलेगा, जहाँ पर फार्मर्स के उनकी चीज़ों को वहाँ पर प्रमोट किया गया है। और साथ में आपको फूड स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने फैमिलीज़ के साथ जाके खाना वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद है स्टेज परफॉर्मेंस, जहाँ पर लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो 1 by 1 मैं कवर करूँगी। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ऐसा है ये शॉपिंग स्ट्रीट।
अभी मैं कृषि मेला में एंटर हो गई थी। आई थिंक यहाँ पर जब सुबह आएंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है, बट रात के टाइम पे भी ये अच्छा ही लग रहा था। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र्स की शॉप्स वगैरह भी मिलेंगे। एंड साथ में जो है ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा आर्ट्स उन्होंने बनाया था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दालों को यूज़ करके, जो भी हमारे दाल होती है ना वो सारी चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने इतना प्यारा सा आर्ट्स बनाया है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हरी तूर की दाल, ब्लैक दाल, वो सारी चीज़ें यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया था। और अभी मैं एंटर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह, जो कि है फूड स्टॉल्स, फूड मेला। तो यहाँ पर मैं अंदर जाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पर, मतलब आधी से ज़्यादा पब्लिक यहीं पर है गाइस। मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग आके यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ह्यूज, इट्स वेरी बिग स्टॉल्स कह सकते हैं। और यहाँ पे अराउंड 85 स्टॉल्स लगे थे गाइस। मतलब जस्ट इमेजिन, आपको यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी खाने की मिलेगी। यहाँ पर नॉट ओनली फ्रॉम लोकलियंस, रायचूरियंस ही नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आए थे जो कि अपने फूड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई तो होम शेफ्स थे यहाँ पे, और कोई जो है ना यहाँ पे खुद की जो ओन बिजनेसेस हैं वो उन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। आपको यहाँ पे भजिया से लेकर, वगरनी से लेकर, पोटैटो ट्विस्टर से लेकर, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा, सब कुछ मिलने वाला था। तो चलिए वन बाय वन करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टॉल्स मुझे जो देखने को मिले वो थे भजिया वगैरह भी यहाँ पर मिल रहे थे। एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई तो फिर वहाँ पे मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के शॉप्स देखने को मिले, चाट्स के स्टॉल्स देखने को मिले, पानी पूरी हो गया या फिर कचौरी वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर नॉट ओनली वेज, यहाँ पे नॉन वेज का भी अवेलेबल थे, नॉन वेज के भी ऑप्शंस थे। एंड यहाँ पे बहुत सारी न्यू शॉप्स भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बीकॉम पैनकेक वाले भी थे, और यहाँ पे मेरा फेवरेट सैफरन वाले भी थे, क्रीम डिलाइट, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो शेफ्स, होम शेफ्स होते हैं ना, उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो वो भी अपनी सारी चीज़ें जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन लोगों को रिस्पांस भी मिला था, आई कैन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ फूड वगैरह। सो बिकॉज रायचूरियंस आर फूडी गाइज, आई कैन टेल यू, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स जैसे कि सैफरॉन से, यहाँ पे सैफरॉन का भी स्टॉल लगा था, सैफरॉन रेस्टोरेंट का, वहाँ से दही पापड़ी ऑर्डर कर ली और मज़े की दही पापड़ी खाने के लिए मैं आराम से बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी घूम घूम के। तो आप भी घूमते फिरते खा सकते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स स्टॉल्स भी थे जहाँ पर आपको फ्रूट सैलड मिलेंगे, और चिकन वगैरह के भी आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे बिरयानी वगैरह लोकल वेंडर्स सारे बेच रहे थे। और कुछ इस तरह की मील्स की प्लेट भी आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, गोभी मंचूरी, सब कुछ यहाँ पर था। एंड मोस्टली आपको यहाँ पे लोकल स्टोर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि चेन्नई तड़का, पोटैटो ट्विस्टर। ये भैया तो देखिए एक साथ 5-6 निकाल रहे हैं, मतलब इतने फास्ट हाथ चला रहे थे ना सब लोग, बाप रे, बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे थे। नॉट ओनली यहाँ पर सिर्फ आपको शाम पर ही मिलेगा सारी चीज़ें, यहाँ पर नाश्ते से लेकर दोपहर में लंच और रात का डिनर सब कुछ इंतज़ाम किया गया था। बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ फूड आपको यहाँ पर खाने को, एंजॉय करने को मिलेगी। और बस आप देखते जाइए कि आपको कौन से स्टॉल में क्या खाना है। एक बार आप चक्कर लगाकर आप डिसाइड करना कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे मतलब स्टॉल्स थे। मैं तो वन बाय वन करके सारे स्टॉल्स में घूम रही थी, और पॉपकॉर्न्स भी मिल रहे थे यहाँ पे बच्चों के लिए, तो बहुत सारी वैरायटी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से जो है ना MH15 से ले लिया था पाव भाजी, जो कि बहुत फेमस है उनके होटल की। और यहाँ से मैंने अपना पाव भाजी लेके इंजॉय कर रही थी, और बहुत सारे लोग आ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। नॉट ओनली फ्रॉम रायचूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी लोग आए हुए थे, आई कैन गेस। एंड बस यहाँ पे मैंने खाया पाव भाजी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। एंड उसके बाद मैंने इंजॉय किया ये असली आम गोल्ड अमूल का आइसक्रीम ना, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। इसकी 30 रुपीज़ की प्राइस है, बहुत मज़े का आइसक्रीम है। एंड उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न लिया, मतलब मैं तो बस यहाँ पे खा रही थी, घूम रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस बार मैं बच्चों को नहीं लेकर आई थी, मैंने सोचा कि पहले मैं एक्सप्लोर करके आ जाऊँगी, फिर मैं बच्चों को आराम से लेकर जाऊँगी। तो नेक्स्ट डे मैं इंशाल्लाह लेकर जाऊँगी। और
और बस लास्ट में मैंने एंजॉय की ये ईरानी चाय जो कि बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पर आप जब भी आए ना तो यहाँ पे ये ईरानी चाय ज़रूर ट्राई करें गाइस। अगर आपके अच्छे टेस्ट बड है ना तो आप ना फूड घूम घूम के फिर के एंजॉय करेंगे। आई कैन बेट यू गाइस। और हमारे क्यूट सब्सक्राइबर्स मिले हैं। माहिरा, क्या आपका नाम? माहिरा कौन सी स्कूल पढ़ते हैं? ओहो, तुम्हें? हाँ, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स मिल गए थे गाइस। जब भी मैं मतलब नकाम निकालती हूँ तो मेरे कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स मिल ही जाते हैं। और वहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जो है ना अभी मैं आ गई हूँ फाइनल स्टेज की तरफ। और मैंने यहाँ पे आके देखा, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा रश है। मतलब वहाँ पे स्टेज दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो मैं लेट आई थी और आई थिंक वहाँ पे सारे लोगों ने कब्जा जमा कर बैठ गए थे। मतलब आप जब भी आएंगे ना यहाँ पर तो आपको पहले आकर जो बैठेगा उसको मिलेगा VVIP ट्रीटमेंट एंड VVIP वीव, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपको फ्रंट में जो चीज़ें एंजॉय करने को मिलती है वो बैक साइड वालों को इतना मज़ा नहीं आएगा। बट क्या अनफॉर्चुनेटली मुझे तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली। बट बहुत ही मज़ा किया, सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि इस तरह के कॉन्सर्ट्स रायचूर में बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो धमाकेदार मज़ा आ जाता है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ಕುಣಿದು ಹಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಯಚೂರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜಿತ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಶ್ ಒಂಚೂರು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ.
क्या गज़ब का परफॉर्मेंस दिया गाइस संजीत हेगड़े ने, मतलब बहुत मज़ा आया, सब लोगों ने इतना इन्जॉय किया, ज़बरदस्त आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस था। सो या उसके बाद जो है ना अभी हम लोग आ गए थे स्प्रिंग पोटैटो ट्विस्टर खाने के लिए, जो कि बहुत मज़े का बनाते हैं। इनकी स्टॉल भी है जो कि है टैंक पॉन्ड पे आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे इनकी स्टॉल थी तो हमने सोचा कि यहाँ पे इनके स्टॉल पे पोटैटो ट्विस्टर एंजॉय करते हुए घर जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने हमारा पोटैटो ट्विस्टर ले लिया। आप भी ज़रूर यहाँ पर आए तो ज़रूर ये वाला ट्राई करना गाइस। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की और वासिक भाई का थोड़ा बहुत ड्रामा देखा, जो वो यहाँ पे बाहुबली का ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे और बाहुबली का डायलॉग बोल रहे थे। हंसते खेलते घूमते फिरते एंजॉय करते हुए हम लोगों ने फर्स्ट डे तो बहुत एंजॉय किया रायचूर उत्सव में। और नॉट ओनली यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, यहाँ पे बस फैसिलिटीज़ भी है। आप बस के साथ अपनी फैमिली बस में बैठ के फैमिली के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो आप कैश कैरी करके आना गाइस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।